हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आप सबके लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट के रिगार्डिंग और आप सबके लिए जिसका 1 to 5th और 6 to 8 का फाइनल आंसर की रिलीज किया जा चुका है। वहीं अगर हम बात करते हैं 9 to 10th 11th 12th का फाइनल आंसर की अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। ऐसे में क्या अपडेट निकल कर आ रही है, हम पूरी चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे बिहार के जो बीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है तीसरी बार, उसका रिजल्ट कब तक जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके रिजल्ट में काफी डिले हो रहा है। उसके पीछे का मैं आपको रीजन काफी बार बता चुका हूं। एक बार अगर आप फिर से चर्चा करते हैं, बीपीएससी का जो एग्जाम टीआरई 3.0 कराया गया था, इसमें आरक्षण का जो मामला निकल कर आ रहा है, आरक्षण मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। आरक्षण का मामला यही था कि जिसमें बिहार ने नया आरक्षण कानून लागू करता है, जहां पर 65% यानी सभी आरक्षण नियमों को बदलाव कर दिया जाता है, जहां पर 65% आरक्षण लागू किया जाता है, जिसके बाद से यहां पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और हाई कोर्ट में चीजों को चैलेंज किया जाता है। तो हाई कोर्ट इस चीजों को खारिज करता है, मानी सुप्रीम कोर्ट भी कहता है हाई कोर्ट जो कह रहा है उस पर हम एग्री करते हैं। यानी कहने का मतलब है जो 65% लागू हुआ था उसको निरस्त कर दिया जाता है। फिर से जो 50% जो आरक्षण कानून लागू हुआ था उस पर रिजल्ट तैयार करने की बात कही जाती है। तो यहाँ पर पूर्णतः स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया गया था, बीपीएससी 50% रोस्टर के हिसाब से आपका रिजल्ट तैयार कर रहा है। ये बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। तो 50% ही आपका आरक्षण लागू होगा और रिजल्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा, रिजल्ट के रिगार्डिंग हमारे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं और सबसे बड़ा कमेंट ये भी आ रहा है कि भैया 9 to 10th और 11th 12th का फाइनल आंसर की कब तक आ जाएगा। फाइनल आंसर के होने का मतलब ये होता है जो हम लोग चैलेंज किए रहते हैं उसमें नंबर बढ़ के आते हैं। नंबर बढ़ने का मतलब होता है जो प्रोविजनल आंसर की हम कुछ पत्तियों को चैलेंज किए रहते हैं उसमें हम लोग चीजों को सही किए रहते हैं, बीपीएससी गलत कर देता है, जिसको हम चैलेंज करते हैं और वहां पे चीजें बढ़कर आती हैं जो फाइनल आंसर की में आती हैं। फाइनल आंसर की में आप कोई भी नंबर इंक्रीज नहीं करवा सकते हैं, जो नंबर आपके आएंगे वही आपके रिजल्ट में हूबहू देखने को मिल जाएगा। यानी बीपीएससी टीआरई 3.0 के 9 to 10th और 11th to 12th का आंसर की फाइनल आंसर की आज शाम तक आप रात तक देखने को मिल सकता है, जो लगातार अपडेट निकल आई। बीपीएससी टीआरई 3.0 9 to 10th एंड 11th to 12th का फाइनल आंसर की आज देखने को आपको मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं टीआरई 3.0 के 1 to 5th और 6 to 8 9 to 10th 11 to 12th कट ऑफ के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा आपके कमेंट आ रहे हैं। देखिए, मैंने कट ऑफ लेकर बहुत सारी वीडियो तो बना रखा हूं, लेकिन आज ही मेरे पास बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कॉल, बहुत ज्यादा आपके कमेंट आ रहे हैं। देखिए, अगर हम 1 to 5th की बात करते हैं, हमारे पास एक ही मैसेज लगातार आता है, भैया सर ये बता दीजिए कि जब हमारे पास आरई 2 में 89 कट ऑफ गया हुआ था जनरल कैटेगरी का, तो इस बार कट ऑफ कम कैसे जाएगा। हम अगर बिहार के ऐसे प्रतिष्ठित टीचर की भी बात करते हैं, उनके माध्यम से भी बताया जाता है कि आपके कट ऑफ जो रहेंगे 78 से लेकर 85 के बीच रहने वाले हैं। देखिए, कट ऑफ का मतलब होता है आप एग्जैक्ट बता दीजिए, यानी 80 ±2 हो सकता है। यानी 80 में आप 2 जोड़ भी सकते हैं, 2 घटा भी सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं बीपीएससी टीआरई 3.0 का 1 to 5th का, तो मैं यही आपको बताऊंगा कि 75 से लेकर 80 के बीच रह जाएगा, जो हमें अनुमान लग रहा है, या फिर आपके सर्वे हमने किया, या फिर आपके एग्जिट पोल के माध्यम से आपने वोटिंग किया, या फिर आपकी जब आंसर की रिलीज निकल गई तो आपने कमेंट किया। इसके अनुसार हम रिजल्ट के जो भी, और ये भी निकल आता है वैकेंट सीटें कितनी थी और आपके लिए कितने अभ्यर्थी अपीयर हुए थे, ये चीज हम बताएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं महिलाओं को लेकर के 1 to 5th में, मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 78 से लेकर के 82 के बीच में है, बिल्कुल आप सेफ रहेंगे। ध्यान रखिएगा, 78 से लेकर के 82 के बीच है तो बिल्कुल आप सेफ रहेंगे। फिर सुन लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 1 to 5th के हैं, 78 से अगर 82 के बीच हैं तो बिल्कुल आप सेफ रहेंगे। वहीं अगर महिला की बात करते हैं जनरल कैटेगरी से, तो महिला कैटेगरी से आप 8 से 10 नंबर कम कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, अगर आप महिला कैटेगरी से हैं तो अगर आप 70+ आप हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में रहने वाली हैं। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप देखते होंगे चाहे टीआरई 1 की बात करें चाहे टीआरई 2 की बात करते हैं, जो पुरुषों के कट ऑफ से हमेशा महिला कट ऑफ 8 से 10 नंबर कम रहता है। इस बार भी आप 8 से 10 नंबर से डिक्रीज कर सकते हैं पुरुषों के कट ऑफ से। अगर वहीं ईबीसी की बात करते हैं, एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, पीएच की बात करते हैं, हर कैटेगरी से आप 2-2 नंबर एक दूसरे से कम कर सकते हैं। और पुरुष के कट ऑफ से महिला अपनी कट ऑफ 8 से 10 नंबर कम कर लीजिएगा, कम से कम 8 नंबर तो कम ही कर लीजिएगा, ठीक। अब वही हम बात कर लेते हैं 6 to 8 को लेकर के। 6 to 8 का कट ऑफ में देखिए तमाम अलग अलग विषय हैं, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, साइंस मैथ हो गया, इन सबका कट ऑफ अलग अलग जाएगा। लेकिन एवरेज अगर हम बात करते हैं आखिरकार इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, मैं फिर से बताऊंगा, हो सकते हैं 80 से लेकर 85 के बीच है। 6 to 8 में बिल्कुल आप सेफ जोन में रहने वाले हैं, ठीक। अगर वही हम बात करते हैं
9 to 10th में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, 11 12th में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन आप देख पाएंगे 9 to 10th का जो कट ऑफ रहने वाला है वो सभी कट ऑफ से भी कम जाएगा। 9 to 10th का जो कट ऑफ रहेगा कम रहेगा। प्रॉपर्ली रीजन यही है क्योंकि 9 to 10th का जो पेपर था हार्ड था, पेपर हार्ड होने की वजह से इसका कट ऑफ कम जा सकता है अपेक्षाकृत सभी वर्गों के। ऐसे में 9 to 10th का जो कट ऑफ रहने वाला है 75 से लेकर 80 के बीच रहने वाला है ना, 75 से लेकर 80 के बीच रहने वाला है। वहीं अगर 11 12th की बात करते हैं, 11 12th की भी कट ऑफ जो है एवरेजन आप देख पाएंगे 80 से लेकर 85 के बीच इसका भी कट ऑफ रहने वाला है। तो दोस्तों कट ऑफ को लेकर मैं प्रॉपर वीडियो कल के लेकर आऊंगा जहां पर मैं आपको बकायदे बोर्ड पर अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। आज लगातार आपके बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे जिसको लेकर रिगार्डिंग मैं आपको बता दिया हूं और आज प्रॉपर क्लियर भी हो जाएगा। 9 to 10th और 11 12th जैसे ही आपकी फाइनेंशियल की रिलीज की जाती है तुरंत क्लियर हो जाएगा कि आपके कट ऑफ कितना जा रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल की में आपके 2 नंबर घट भी सकते हैं, 2 नंबर बढ़ भी सकते हैं। अगर क्वेश्चन डिलीट किया जाता है तो आपके 120 मेरिट नहीं बनेगा, तो आपके 118 में जो 1-2 नंबर जो भी घटेगा, अभी आप देखिए 1 to 5th में 119 मेरिट बनेगा, अवशिष्ट 2 8 में भी कुछ सब्जेक्ट है जिसमें 119 का मेरिट बनेगा। जिसमें प्रश्नों को डिलीट किया गया उसमें किसी को फायदा नहीं मिलेगा, उस प्रश्न को डिलीट करके उस पूर्णांक को कम कर दिया जाता है ना। ऐसे में रिजल्ट ग्रेड में आपको बता दूं, रिजल्ट आपका अक्टूबर लास्ट तक जारी किया जाएगा और वहीं अगर हम बात करते हैं फाइनल आंसर की 9 to 10th और 11 12th का आज जारी कर दिया जाएगा। तो आशा करेंगे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।